अच्छा, तो हम बात करते हैं रजब के पॉडकास्ट पर, जिसका की पॉइंट ये था कि रजब ने कहा कि आप जितने भी पॉडकास्टर्स हो ना, आप सब सिर्फ नेगेटिविटी को सर्च करते हो। जिस भी गेस्ट को बुलाते हो, जिस भी इशू पर बात करते हो, तो खाली उसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है आप वो देखते हो। उसका रीज़न ये नहीं है कि जो सामने वाला है वो 100% नेगेटिव है, बल्कि रीज़न ये है कि ये सोशल मीडिया की डिमांड है। यहाँ पर जो नेगेटिविटी है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। आपने 1 घंटे का पॉडकास्ट कर लिया, उसमें हर चीज़ आपने वो हाईलाइट की मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो कि टोटली नेगेटिव है। आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जहाँ से कि मैं थोड़ा पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हूँ। अच्छा, अब इसी पॉडकास्ट के अंदर जो रजब है उन्होंने बताया कि उनकी जो फ़िल्म है बेसिकली वो आगे उस पे काम करने जा रहे हैं। उसका एक स्पेल या फेज़ जो है वो डन हो चुका है, जहाँ पर कुछ सीन्स हैं जो कि शूट कर लिए गए हैं। इस फिल्म के अंदर इमोशन भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, फ़न भी है। बेसिकली कहना ये चाह रहे थे कि टोटली जो जेनज़ी जिस ट्रैक को, जिस ट्रेंड को प्रेफर कर रहे हैं ना, तो उसके अराउंड इनकी जो फ़िल्म है उसकी स्टोरी घूमती है। और इनका कहना था कि ये जो प्रोडक्शन है वो खुद इनकी है, पैसा इन्होंने लगाया है। तो जिस पर होस्ट है वो कहती है कि आप हर वक्त ना जो पैसा है उसको फ्लेक्स करते नज़र आते हो। मतलब आपकी लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी बात हो, आप कहोगे पैसा बहुत है। तो रजब इज़ वेरी स्मार्ट। उसने कहा भाई साहब, मैं 13 करोड़ 12 करोड़ अगर मैं लगा रहा हूँ किसी चीज़ पर, तो मैं इतना राइट भी नहीं रखता कि मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ। तो होस्ट ने कहा भाई ये बात नहीं है कि आप मूवी के हवाले से, नो, आप जनरली भी जो चीज़ कर रहे होते हो ना, तो उसमें आप बोलते हो पैसा बहुत है। जैसे मैं यहाँ पर रजब की अगर वीडियो देखूँ जहाँ पर वो किवान के लिए, छोटे भट्ट साहब के लिए सेलिब्रेशन अनाउंस कर रहे थे, तो उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि पैसा तो बहुत लगा है लेकिन साथ दिमाग भी लगा है। वो जो टूथ सेलिब्रेशन थी, यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें जो आपका बच्चा है ना वो माँ बाप के बगैर है। मतलब माँ बाप तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप वालिद हैं, ईमान वालदा है, लेकिन उस बेचारे ने, उस मासूम से बच्चे ने माँ बाप का प्यार एक साथ नहीं देखा। कितना ट्रॉमा है। अभी तो वो छोटा बच्चा है, उसको इन तमाम तर चीज़ों का क्या पता। आप लोग हर चीज़ को मटीरियलिस्टिक कर रहे हैं, आप लोग हर चीज़ को सेलिब्रेशन से तसल्ली दे रहे हैं। आपने खुद आगे चलकर कहा कि अगर आप कार भी ख़रीदते हैं एक 5 करोड़ की, तो आप वो व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि व्लॉग से आपको पैसा कमाना है। मीन्स जो व्लॉगर है उसकी हर चीज़ कंटेंट के लिए है, आप इस बात को भी मानते हैं। तो जब मैं इन तमाम तर चीज़ों को देखती हूँ ना, तो सच में मैं सोचती हूँ एटलीस्ट जो बच्चा है उसके लिए सेलिब्रेशंस इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी। उसके लिए आपका, आपकी बेगम का, उसके ददियाल का, उसके ननियाल का प्यार इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये भी नहीं कहती, आप लोगों को फोर्स करती हूँ कि एक रिश्ता कि जिसमें शायद कि घुटन बहुत ज़्यादा है, स्पेस इतनी ज़्यादा आ गई है, टाइम इतना ज़्यादा आगे निकल गया है कि उस रिश्ते में वापस से बंधना बहुत मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग उस रिश्ते में नहीं भी रहना चाहते, तो एक दूसरे के लिए आसानियाँ तो पैदा कीजिए। एक दूसरे पर केसेस, एक दूसरे पर नोटिसेस, ये तमाम तर चीज़ें फिर मुझे बड़ी नामुनासिब लगती हैं। खैर एनीवेज़, ये तमाम तर बातें हो रही थी, तो रजब ने कहा जो इनकी मूवी है उसकी हीरोइन जो है वो भी असाइन हो चुकी है और शूटिंग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होगी। इसी तरह की बातें ये करते रहे और हम सुनते रहे। खैर जनाब, इन्होंने कहा कि जो लोग इन पर केसेस करते हैं ना, या इन पर कोई FIRs करते हैं, तो उनका मकसद इनको पनिशमेंट दिलवाना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद फेम हासिल करना होता है। क्योंकि अगर उनको FIR करनी है, अगर उन पर केसेस करने हैं, तो जाएं सीधा पुलिस के पास FIR लॉन्च करवाएं और रजब को अरेस्ट करें और कोर्ट में पेश कर दें। लेकिन नहीं, वो आकर पहले सोशल मीडिया पर शोर करते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये चीज़ इस बंदे में ख़राबी है, बहुत ही ख़राब इंसान है ये, है ना। तो ये बात मुझे इसमें थोड़ा दम लगा है कि जो रजब है ना, वो मुर्गे की एक टांग है जिसे सारे पकड़ के
जो है अपने अपने अकॉर्डिंग, कभी उस पर कोई केस हो जाता है, कभी वो किसी उसमें मुश्किल में फंस जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी गलती नहीं है, गलती है। और जब आपके पास खुला पैसा हो ना, जब आपके पास फेम हो, जब आपके एक इशारे पर आपके जो फैंस हैं वो बिल्कुल निछावर हो जाने वाले हों, तो फिर ये अदा खुद ब खुद आ जाती है कि आप कुछ भी बोल देते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपका बोला गया सेंटेंस वाक़यतन आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। वो अलग बात है, सोशल मीडिया हाइप बन जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रहे हैं, ये भी एक हकीकत है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन गलतियाँ आपसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करते। अगर आप गिरफ्त में नहीं आते, अगर आप छूट जाते हैं, मामलात सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो ये आपकी गुड लक है। अदरवाइज़ गलतियाँ तो होती हैं, है ना? ये तमाम तर बातें भी मैं सोच रही थी, जो ये बोल रहे थे रजब अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। काफ़ी तवील इनकी पॉडकास्ट थी और बड़ी-बड़ी बातें कर गए। और इन्होंने कहा कि इनके जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे ना, ये उसमें खुश हैं। इनकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, ज़्यादा कोई वीडियो चल गई तो 2 मिलियन व्यूज़ आ गए, इनकी अर्निंग अच्छी हो गई, इन्होंने पैसा कमा लिया, ये इनके लिए बहुत है। ये वैसी नामवरी नहीं चाहते कि जहाँ पर इनको बदनाम करके लोग पॉपुलर हो। मैं ये समझ पाई हूँ इनके स्टेटमेंट से, जो ये पॉडकास्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 3 पॉडकास्टर इनके घर पर आए, एक रेहान तारिक, एक रूबी और तीसरी मेरे ख़्याल में इनका नाम नताशा था। लेकिन किसी ने मजाल है कोई एक ऐसा क्वेश्चन किया हो जहाँ से रजब की पर्सनालिटी का पॉजिटिव साइड नज़र आता हो। मतलब रजब ने जब 1 घंटे का पॉडकास्ट एंड हो गया ना, तो आखिर में जाकर होस्ट को ही दबोच लिया और इस तरह से अपनी बात रखी कि होस्ट भी सटपटा गई। मतलब रजब को भी जाहिर सी बात है, इतने भांत-भांत के लोगों से मिलना, इतने केसेस को फेस करना, फिर एक इतना बड़ा व्लॉग चैनल चलाना, 75 किस्म के मामलात करना, तो काफ़ी सीधा बंदा वो तो है नहीं। उसको भी मतलब बातों की लच्छेदारी बहुत आती है, बातों के शीशे में उतारना बहुत आता है। ये चीज़ मैंने फ़ील की है ना? आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ जो फियरलेस फेस्टिवल हुआ था, बेसिकली वो रेहान तारिक का परफ्यूम है, उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया है और स्मार्ट ब्रेन स्मार्ट मैन, उन्होंने भी इस परफ्यूम के लॉन्च के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, जो कैंपेन इख्तियार की है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इख्तियार की है, तो उसमें कहते हैं ना, एक पिंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। मतलब ईमान और ऑन को बुलाया है परफ्यूम की पब्लिसिटी के लिए। एक और लेडी थी मॉडल, में उनको ऐसा सच इतना जानती नहीं हूँ। ईमान तो खैर जाहिर सी बात है, वो अब काफ़ी नोन पर्सनालिटी है, लोग कहते हैं रजब की वजह से लोग जानते हैं, बट अब ईमान को लोग ईमान की वजह से भी जान रहे हैं, ये भी एक सच है। तो खैर, तो बड़े कमाल तरीके से उन्होंने भी अपने परफ्यूम को लॉन्च किया है और अपने परफ्यूम की प्रमोशन ईमान से करवा ली है। अब देखते हैं आगे सिलसिले किस तरफ जाते हैं, क्योंकि रजब तो कह चुके हैं ना कि उनके जो मिलने मिलाने वाले हैं वो कहते हैं कि एक घर दो घर नहीं, मतलब जो रजब का दुश्मन है वो फिर रजब के दोस्तों का भी दुश्मन हो, अदरवाइज़ रजब की फिर किसी से कोई दोस्ती यारी नहीं है। ये सारी बातें थी, और भी बहुत बातें की, लेकिन मुझे लगता है ये वो पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, रिव्यू करना चाहती थी। होप सो आपको रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।